जय श्री राधा कृष्णा। आषाढ़ का महीना लग गया है। इस महीने में जगत के नाथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। इसी महीने के अंत में श्री हरि विष्णु 4 महीने के शयन के लिए चले जाते हैं और सभी शुभ कार्य रुक जाते हैं। चातुर्मास का समय इस महीने के अंत से शुरू हो जाएगा। अब हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले तीज त्योहारों की चर्चा करते हैं। एकादशी व्रत कब रखा जाएगा? योगिनी एकादशी व्रत 21 जून या 22 जून कब होगा? बहुत कंफ्यूजन चल रही है। कई जगह 21 जून को रखा जा रहा है, कई जगह 22 जून को। तो आज इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी 2025 का शुभ मुहूर्त और व्रत रखने की सही तारीख के साथ व्रत खोलने की यानी पारण के समय को भी जानेंगे। योगिनी एकादशी व्रत करने वालों के पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल योगिनी एकादशी में कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसके प्रभाव से व्रती पर लक्ष्मी जी की कृपा सहज में ही बरसेगी। इसी के साथ प्रदोष व्रत, शिवरात्रि व्रत और आषाढ़ अमावस्या की भी चर्चा करेंगे। आपको गुप्त नवरात्रि का टाइम भी बता दूंगी। साथ ही जगन्नाथ की रथ यात्रा की डेट्स भी कंफर्म करूंगी। एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसीलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, रोज का पंचांग और राशिफल आपको इस वीडियो पर जरूर मिलेगा, तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो अब चर्चा शुरू करते हैं एक जयकारे के साथ। तो बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखो, योगिनी एकादशी बहुत अधिक पुण्य फल देने वाली महाफलदायी एकादशी है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति के कुष्ठ रोग या कोढ़ तक पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को धरती पर सभी सुख सुविधाओं का सुख मिलता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में हम सबसे जाने अनजाने में कितने ही पाप हो जाते हैं, तो इसीलिए हम सबको योगिनी एकादशी का व्रत तो जरूर ही करना चाहिए। आज चाहे आप हों और एकादशी का व्रत करते हों या नहीं करते, जिस तरह योग से हम शुद्ध होते हैं उसी तरह हम योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारी आत्मा, शरीर, विचार और वाणी सब शुद्ध हो जाती हैं। जो व्रत नहीं कर सकते हैं वो भी भगवान विष्णु और पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करें, एकादशी कथा सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। अब आपको इस साल 2025 में योगिनी एकादशी व्रत पूजा के शुभ मुहूर्त और व्रत के पारण समय की बात बताती हूँ। सबसे पहले आपको एकादशी विधि का समय बताती हूँ। योगिनी एकादशी यानी कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आरंभ 21 जून 2025 को सुबह 7:18 से होगा और इसका समापन 22 जून को सुबह 4:27 पे होगा। इस बार एकादशी तिथि का क्षय हो रहा है, इसी से आप देखेंगे तो 21 घंटे की ही एकादशी बैठ रही है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और कंफ्यूजन आ रही है कि हम 21 जून को व्रत करें या 22 जून को। तो देखो, 21 जून को दशमी मिश्रित एकादशी होने से सामर्थ संप्रदाय में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून दिन शनिवार को 21 जून को नहीं रखा जाएगा। 22 जून दिन रविवार को त्रिस्पर्धा महादशी योग है, जिससे सुबह एकादशी, पूरा दिन द्वादशी और रात को त्रयोदशी का संयोग है। तो इसी से ज्यादातर धार्मिक स्थलों और वैष्णव संप्रदाय में 22 जून को ही योगिनी एकादशी का व्रत का पालन किया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, 21 जून को दशमी युक्त एकादशी है, वहीं 22 जून को द्वादशी मिश्रित एकादशी, ठीक है। तो ना हमें गरुड़ पुराण में भी देखने को मिलता है कि हमें दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, इसीलिए 22 जून को व्रत करना ज़्यादा उत्तम है। 21 जून को सामर्थ्य एकादशी है, इसीलिए खाटू श्याम जी मंदिर सीकर और उज्जैन में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को ही रखा जाएगा। वहीं श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में
इस्कॉन मंदिर में, गोरिया मठ आदि धर्म स्थलों पर 22 जून को ही एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अब है ना, कई भक्तों के मन में प्रश्न आएगा कि जब एकादशी तिथि 21 जून दिन शनिवार को सुबह से पूरे दिन की है और 22 जून को तो सुबह की ही है, एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और द्वादशी लग जाएगी, तो फिर 21 को व्रत क्यों नहीं रख रहे हैं और 22 को व्रत करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? तो समझो बात को। 22 जून को शुभ संयोगों में एकादशी और शास्त्र प्रमाण से जब भी महाद्वादशी का संयोग हो, तब शुद्ध एकादशी को छोड़कर भी महाद्वादशी में ही व्रत करना चाहिए। एक और प्रश्न आता है, अगर 21 जून को व्रत कर रहे हैं तो क्या यह गलत है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी जगह और संप्रदाय में 21 जून को ही व्रत रखा जा रहा है। ऐसे में यह बिल्कुल गलत नहीं है, पर शास्त्रों के अनुसार 21 जून को व्रत करने से एक एकादशी का व्रत का फल मिलेगा, वहीं 22 जून को व्रत करने से 1000 एकादशी करने का जितना फल मिलेगा। अगर संभव हो तो दोनों दिन भी व्रत कर सकते हैं। अच्छा, इसी पर हमें एक साधक ने लिखा है कि आजकल तो सभी एकादशियां 2 होती हैं, तो ऐसे में हर एकादशी में 2 दिन का ही व्रत बड़ा भारी हो जाता है, तो क्या करें? तो देखो, आपकी परेशानी में बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अगर आप दोनों दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं, तो जिस भी संप्रदाय या मंदिर विशेष को आप मानते हो, उसके अनुसार व्रत कर लो। जैसे आप समझो बिहारी जी के भक्त हैं और आप बांके बिहारी जी को फॉलो करते हैं, तो बांके बिहारी जी मंदिर में 22 जून को योगिनी एकादशी के व्रत का पालन होगा। तो इस तरह आप किसी का भी अनुसरण करते हुए व्रत रख सकते हैं। तो हम पर्सनली आपको 22 जून को ही व्रत रखने की सलाह देंगे, या तो दोनों दिन व्रत रखें या 22 जून को व्रत रखें, यह हम पर्सनली सजेस्ट करेंगे और हमें फॉलो करते हैं। तो अब मैं योगिनी एकादशी पर बनने वाले शुभ योगों की चर्चा करती हूँ। तो देखो, 21 जून 2025 को योगिनी एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र बन रहा है, जो शाम 7:50 तक रहेगा। इस पर अतिगंड योग भी बन रहा है, जो रात को 8:28 तक रहेगा। योगिनी एकादशी पर अभिजित मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:47 तक रहेगा और अमृतकाल दोपहर में 1:12 से 2:40 तक रहेगा। अब यहीं में 22 जून की बात करूं तो 22 जून 2025 को महाद्वादशी योगिनी एकादशी पर सुकर्मा योग 4:57 PM तक है। उसके बाद धति योग रहेगा। 22 जून रविवार को राहु 5:30 शाम को से 7:11 तक है। शुभ काल की बात करूं तो अभिजित मुहूर्त 12:02 से 12:55 के बीच का है। अमृतकाल 1:16 से 2:43 दोपहर तक है। ब्रह्म मुहूर्त की बात करूं तो 4:10 से 4:58 सुबह तक है। इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। 22 जून को 5:38 से 23 जून को 1:22 सुबह तक त्रिपुष्कर योग है, जिसमें कृतिका नक्षत्र, रविवार और कृष्ण द्वादशी का शुभ संयोग बनेगा। अब ये तो हो गए शुभ योग। यहाँ मैं आपको एक बात जरूर कहूँगी, आप व्रत रखें या ना रखें, एकादशी की पूजा जरूर करें और ध्यान रखें, योगिनी एकादशी व्रत की पूजा के साथ इसकी कथा जरूर सुने, क्योंकि बिना कथा सुने या पढ़े योगिनी एकादशी के व्रत का फल पूर्ण नहीं मिलता। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब पारण समय की चर्चा करते हैं, व्रत कब खोलेंगे। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून दिन शनिवार को करेंगे, वो अपने व्रत का पारण 22 जून को करेंगे। याद रखना, पारण यानी व्रत खोलने का सबसे शुभ समय दोपहर का है। 1:47 से 4:35 PM के बीच का पारण है। तिथि के दिन रविवार समय समाप्त होने का जो समय है
वो 9:41 AM तक है, याद रखना। हरिवासर समय में हमें अपना व्रत कभी नहीं खोलना चाहिए, यह बहुत अशुभ योग होता है। हरिवासर समय होता क्या है, द्वादशी तिथि की पहली अवधि, इस समय में हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए और हरिवासर समय समाप्त होने के बाद हमें सबसे ज़्यादा शुभ ही समय प्रतीक्षा करनी चाहिए, इसके बाद ही हम व्रत खोलते हैं। जो लोग वैष्णव योगिनी एकादशी का व्रत का पालन 22 जून को करेंगे तो अपने व्रत को 23 जून को खोलेंगे। 23 जून को गौड़ एकादशी के लिए पारण यानी व्रत खोलने का सबसे शुभ समय 5:24 से 8:12 सुबह के बीच का समय है। पारण की तिथि द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, याद रखना। अब प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। तो प्रदोष व्रत 23 जून 2025 सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार को पढ़ने से इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 23 जून को 1:21 AM से लग रही है। इस तिथि का समापन 23 जून को 10:09 PM में होगा। प्रदोष व्रत में शिव पूजा के विशेष महत्व होता है और इसी से देखा जाता है कि त्रयोदशी तिथि में शाम के शिव मुहूर्त कब पड़ रहा है, उसी दिन हम प्रदोष व्रत करते हैं और इसी वजह से इस बार आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत 23 जून को रखा जाएगा। जो लोग सोम प्रदोष का व्रत रखेंगे वो 23 जून को शाम को 7:22 से रात को 9:23 के बीच में कभी भी भगवान शिव की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। सोम प्रदोष की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वह 2 घंटे का है। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोग और दोष सब मिट जाते हैं, शिव कृपा से निर्धन भी धनवान बन जाते हैं, सुख और सुविधाओं की कभी भी उनके जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती। मासिक शिवरात्रि व्रत 23 जून 2025 दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। अब ऐसा क्योंकि प्रदोष व्रत भी इसी दिन है और मासिक शिवरात्रि व्रत भी इसी दिन है, तो इसके लिए पहले मैं आपको चतुर्दशी तिथि का समय बता देती हूँ। आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10:09 PM से 23 जून को और आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है 24 जून को शाम 6:49 पर। शिवरात्रि पूजन में रात को पूजा का विशेष महत्व होता है। इस शिवरात्रि व्रत 23 जून को रखा जाएगा क्योंकि 24 जून को तो 7 बजे खत्म हो ही जाएगी। मासिक शिवरात्रि पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो रात 12:03 से 12:44 AM के बीच का रहेगा 23 जून को। और जो ये पूजा का शुभ समय अवधि है 40 मिनट की रहेगी। देखो, सोमवार शिव जी को समर्पित है, उस दिन सोमवार प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत का शुभ संयोग भक्तों के लिए बहुत अधिक शुभकारी होगा। 25 जून दिन बुधवार को आषाढ़ अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन श्राद्ध कृत कार्य तर्पण पिंडदान आदि करना बहुत फलकारी होगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 जून 2025 को 6:49 PM से शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 25 जून को 4 PM पे होगा। ऐसे में आषाढ़ मास 25 जून 2025 को अमावस्या मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान और पूजा पाठ करना भी बहुत अधिक फलकारी होगा। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि 26 जून 2025 दिन बृहस्पतिवार से शुरू होंगे और इसका समापन 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को होगा। 27 दिन शुक्रवार को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होगी। रथ यात्रा 9 दिनों तक चलेगी और 5 जुलाई 2025 को समाप्त होगी। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।